गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे, आपको चैप्टर समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए वीडियोस देख के, आप मुझे मैसेज कीजिए कि मैम हम समझ पा रहे हैं वीडियोस को अच्छे से। कोई डाउट होता है तो आप बताइए, आप तो कुछ बताते ही नहीं है क्लास, ऐसे कोई होता है? ठीक है, अपनी कोई भी क्वेरी होती है वो बताया कीजिए, आप अपना होमवर्क सेंड कीजिए, कुछ भी नहीं सेंड करते आप। अब बात हम किसकी करते हैं, अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से। सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका जूल्स लॉ पढ़ा हमने, ठीक है। थर्ड टाइम हमने क्या पढ़ा, उसका एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ पढ़ा है हमने। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेट का भी काम करता है। सबसे पहले स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। आज मैं आपको पहले किसके बारे में बताती हूँ, मैग्नेट के बारे में बताती हूँ कि मैग्नेट होती क्या है, मैग्नेट कैसे काम करती है, ठीक है। मैग्नेट के फंक्शंस क्या क्या है, ओके। तो मैग्नेट आपकी क्या होती है, चुंबक होती है। जैसे आपको पता है, आप इजिली इंट्रोड्यूस्ड है इस टर्म से कि मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट आपका क्या होता है, आपके आयरन का या किसी भी आपके मेटल मटेरियल का कुछ बना होता है, जो इसमें क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की, उनको अपनी साइड खींचने की, अपने धक्का देने की, अट्रैक्ट करने की बोल दो आप, उनको अपनी साइड खींचने की एक क्या होती है उनमें पावर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेट। फिर इस चैप्टर में यहाँ पे बात आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो करंट होता है उसका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो सबसे पहले जो स्टडी की थी इस टॉपिक के बारे में कि मैग्नेटिक और करंट आपस में क्या है, रिलेटेबल है, कि जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेट है, मैग्नेट है तो उससे करंट बना देंगे। इसके बारे में जो स्टडी की थी वो किसने की थी, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। क्या थे आपके, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में स्टडी की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1777 में इनका बर्थ हुआ था और 1851 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इन्होंने ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया कि जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है तो वो अपने साथ क्या एक प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक छोटी सी बात बोली है मैंने, कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब भी पहले जब आपको कंडक्टर ही नहीं पता तो आप कैसे करेंगे। कंडक्टर मैंने आपको हीट चैप्टर में बताया था कि कोई भी आपके सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करा देते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि कंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो उसके चारों साइड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा स्पेस, कि जैसे मान लीजिए कि बोर्ड मेरा क्या है, एक स्पेस है, मेरी खुद की जगह है, इसके अंदर आप अगर कोई भी कुछ लिखता है, कुछ कोई भी राइट करता है तो उसको मेरा फोर्स फील होगा कि मैं उसकी पिटाई भी कर सकती हूँ, भाई मेरी चीज है, क्यों ले रहे हो आप, ठीक है। तो आपका एक ऐसा फील्ड, आपके खुद के घर होता है, आपका खुद का फील्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करती है, वो आपका एरिया है। उसमें अगर कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है तो आती है तो उसको आपका फोर्स फील होगा कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज है, तो उसको थोड़ा डर लगेगा। तो अब यहाँ पे हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, सारी चीजें एक बार में नहीं बताएंगे आपको। कि यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए आपकी आयरन रोड है, इसके अंदर से क्या हुआ है, करंट पास हुआ है, क्या हुआ है, आपका करंट पास हुआ है। तो इसके चारों साइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप। इसी को क्या बोलते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने एक बात बताई कि इन्होंने हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन्होंने बोला कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होगा तो कैसा काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, मैग्नेट की तरह, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि मैग्नेट से आप क्या बना सकते हो, करंट भी बना सकते हो, जो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, ठीक है, आपकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज आपको क्या पढ़ना है कि जो करंट है, करंट कंडक्टर में से पास हुआ है तो आपको ये बताना है कि वो मैग्नेट होगा या मैग्नेट नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स नेम इज कंपास। कंपास ये आपका स्टेशनरी वाला कंपास नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपका अलग तरह से कंपास है जो किसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। वो जो किसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट
मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको डिटेक्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो आपको कंपास की हेल्प से पता चल जाता है। आपको पता है आपकी अर्थ है वो क्या है, एक खुद से एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। अगर आपको फॉरेस्ट के अंदर मूव करना होता है, ठीक है, आप ट्रिप पे गए हैं, कैंपिंग पे गए हैं, आप फॉरेस्ट में या माउंटेन एरियाज में मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शन जो देखने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हमें रोड्स पे तो पता होता है कि हमें रेवाड़ी से दिल्ली जाना है तो आपको ये हाईवे है। फॉरेस्ट में कोई रोड नहीं होता, आपको खुद अपने रोड सर्च करने होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक मैप होता है, आपको गाइडलाइंस होती है कि आपको अब इतने किलोमीटर ईस्ट में मूव करना है, इतने वेस्ट में, नॉर्थ साउथ, इस तरह से। तो वहाँ पे जो आपके ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं? कंपास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंपास का। वहाँ पे डायरेक्शन ऐसे नहीं कि आप फोन में यूज कर लेंगे कंपास, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। कंपास आपका अलग से डिवाइस होता है। अगर आपको कंपास के बारे में देखना है तो आपके स्मार्टफोन है, वहाँ पे भी आपको कंपास अवेलेबल होता है। ओके, तो कंपास आपका किससे काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने एक बात बोली थी कि कंडक्टर में से करंट पास होगा तो वो क्या काम करेगा? मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब ये बात हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। हम बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, जब तक हमने प्रूव नहीं किया तो वो हमारी स्टेटमेंट क्या होती है? सही नहीं होती। तो इसलिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, वो जो आज आप यहाँ थ्योरेटिकल करेंगे और आपके जब आप क्लासरूम में आएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल आपकी लैब्स में करा के दिखाऊंगी। आपकी एक्टिविटी क्या है? वो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? वहां पे आपको जो यूज करना है, आपको मटेरियल यूज है, आपका मटेरियल आपको जो यूज करना है वो क्या है? आपको वायर लेने हैं, ठीक है, आपको एक की लेनी है, आपको कंपास लेना है और आपको बैटरी लेनी है। ठीक है, आपको 4 चीजें लेनी है, वायर, कंपास, बैटरी एंड की। तो आपने क्या अरेंजमेंट बनानी है? जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से अरेंजमेंट बनानी है। ये नॉर्थ, ये साउथ। देखिए यहाँ पे डायग्राम से आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने ये जो वायर यूज किए हैं, किसके हैं? कॉपर वायर की है। ये आपकी क्या है? की। अब मैंने बीच में डॉट नहीं लगा रखा, तो ये कैसी की? आपकी ओपन की है। अगर मैंने डॉट यूज किया तो वो क्या आपकी कैसी की है? वो आपकी क्लोज की है। अगर ओपन की है तो इसमें से क्या होगा? करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। आपका वायर है, आपने कंपास इसके पास लाके रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपास की रीडिंग 0, ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अगर आपने स्विच को क्या कर दिया? ऑन कर दिया, तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो आपका कंपास होता है उसका नॉर्थ पोर्शन और आपका साउथ पोर्शन, ये क्या देता है? आपको डिफ्लेक्शन देता है। क्या देता है? डिफ्लेक्शन। ये आपका रेस्ट पोजीशन पे ना रह के क्या कर जाता है? आपको मूव कर जाता है। ठीक है, कंपास में आपकी क्या आती है? रीडिंग। फिर आपने करके देखा कि कभी गलती से तो नहीं हो गया, तो आपने स्विच को एक बार ऑन किया, एक बार ऑफ किया। जैसे आप ऑन करते हैं तो वो रीडिंग देता है, मतलब वो डिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप ऑफ करते हैं वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कंपास किस में काम किया जाता है? आपका कंपास आपका मैग्नेटिक इफेक्ट मेजर करने के लिए काम किया जाता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट है या नहीं है। तो जैसे वायर के अंदर करंट पास होता है तो वो रीडिंग देता है, तो इट मींस उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है। अगर उसके अंदर से करंट पास नहीं होता तो उसके अंदर वो रीडिंग नहीं देता, और वो कैसे होता है आपका? उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। ओके,
कि करंट पास होगा तो रीडिंग देगा, इट मीन्स मैग्नेट का काम कर रहा है। अगर उसमें करंट पास नहीं हो रहा तो रीडिंग नहीं देगा, तो इट मीन्स वो मैग्नेट का काम नहीं कर रहा। अब यहाँ से एक वर्ड आता है, वो क्या है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी क्या होती है, कैसे काम करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से पता चल रहा है एक मैग्नेट जो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैग्नेट जो किसकी हेल्प से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी कैसे बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ और नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कॉइल होती है। क्या होती है, एक कॉइल होती है। जो क्या किया जाता है, जिसमें वायर्स होते हैं, इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है, उन पे लपेट दिया जाता है और उसमें से करंट पास कराते हो। तो वो कैसा काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट किस बेस पे काम है भाई आपका, इस बेसिक पे काम करती है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी कंडक्टर में से करंट पास किया तो मैग्नेट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि कोई भी एक्टिविटी करा दी मैं आपको, ये क्या है, कोई भी आयरन की नेल, क्या है आपकी आयरन की नेल। इसके ऊपर आपने क्या किए, वायर रैप किए। क्या किया आपने, वायर रैप किए। आपने कॉपर के वायर इसके चारों साइड आपने लपेट दिए। फिर आप देखते हैं यहाँ पे आपने क्या लगाई, की लगाई। यहाँ पे आपने क्या लगाई, बैटरी लगाई। ठीक है, आपको जैसे आपने स्विच ऑन किया, इसमें से करंट क्या हुआ, पास हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें से क्या हुआ, करंट पास। और जैसे मैं इसके पास आयरन पीस लाती हूँ, क्या लाती हूँ मैं, आयरन पीस लाती हूँ। ठीक है, आयरन ओल पिन लाती हूँ। ओल पिन भी आप सब जानते होंगे, ओल पिन लाती हूँ। तो वो क्या होती है, इसके चिपक जाती है इस तरह से, वो इसकी क्या होती है, चिपक जाती है। और पेपर पीस थे, मैंने कागज के टुकड़े भी रखे, वो नहीं चिपके। तो इट मीन्स ये किसको अट्रैक्ट कर रही है, आयरन ऑब्जेक्ट को। आयरन नेल थी, आयरन नेल मतलब आपका कंडक्टर था, कंडक्टर में से मैंने करंट पास कराया, तो उसको वो कैसे काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। और कोई भी आपका आयरन ऑब्जेक्ट होता है, नेल्स होती है, उनको क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या थी, एक एक्टिविटी थी जो ये बताती है कि कंडक्टर में से करंट पास कराओगे तो वो कैसा काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। तो वो मैग्नेट का नाम हमने क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज एन, क्या बोलते हैं, इट इज ए कॉइल ऑफ मेटल that is insulated from wires and pass an electricity through them, then it is known as इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो कैसे जाना जाता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट। की कोई भी एक आपने कोयल ली है, कोयल के ऊपर आप क्या करते हैं, आप वायर्स को रैप कर देते हैं और उसमें से जब आप करंट पास कराते हैं तो वो क्या बन जाती है आपकी, एक मैग्नेट। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर में से करंट पास होगा तो वो क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। और ये जो आयरन नेल वाली है, ये हमारी क्या एक एक्टिविटी है जो बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके यूजेस, कि आप इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेस। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज सबसे पहले आप कहाँ करते हैं, क्रेन्स में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्रेन्स में। क्रेन्स क्या होती है स्टूडेंट्स की, जैसे काफी डेप्थ होती है, काफी हाइट आपकी डेप्थ होती है, गहराई होती है, खाई वगैरह जिनको बोलते हैं, माइंस में आपकी खान वगैरह भी होती है। वहां पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी गाड़ी हो गई आपके, कोई भी व्हीकल हो गया, आयरन ऑब्जेक्ट वो नीचे चला जाता है, नीचे मतलब आपका खाई में गिर जाता है, तो उनको बाहर निकालने के लिए आप किसका यूज करते हैं, क्रेन्स का यूज करते हैं। वहां पे उनको वायर्स आपका जो होता है ना, कि जो आपको पकड़ता है उस ऑब्जेक्ट को, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसको नीचे पास कराया जाता है और उस आयरन ऑब्जेक्ट के वो चिपक जाता है और चिपक जाने के बाद उसको ऊपर उठा लेते हैं। तो ये सारा का सारा किस पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से होता है। टॉयज होते हैं आपके, टॉय कार होती है, उनमें भी आप क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हो।
ठीक है। और भी आपके एग्जांपल जहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट मेडिसिन में आप यूज, मेडिसिनल आपको बोल सकते हो, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हो, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में, आयरन फैक्ट्रीज में यूज करते हो कि आयरन के साथ कोई और इम्प्योरिटी मिक्स है तो वहां पे भी आप किसका यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। कबाड़ी वाला है वो किसका यूज करता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का। कि काफी तरह का आपका कहते हैं ना कूड़ा इकट्ठा होता है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसको क्या किया जाता है, ट्रैश किया जाता है, उसको सर्च रब किया जाता है वहां पे कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके चिपक जाते हैं और उसके बाद वेस्ट मटेरियल अलग हो जाते हैं और आयरन ऑब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं। ओके, सबसे मेन यूज इसका कहाँ यूज होता है, मैग्लेव्स में। मैग्लेव्स ये क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेन्स होती है। मैग्लेव्स क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेन्स। इनकी स्पीड्स क्या होती है, बहुत हाई स्पीड ट्रेन्स होती है ये, जो किसके ऊपर डिपेंड होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे। ये इनको एक पाथ होता है गाइड, जैसे आपका ट्रैक बोलते हैं ना, ट्रैक के ऊपर ये मूव करती है, किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इस पे दो फिनोमिना होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या होता है आपका, अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि कब वो अट्रैक्ट होंगी कब वो रिपेल होंगी। इस फिनोमिना पे वो क्या करती है, मूव करती है और उनकी स्पीड आपकी बहुत हाई होती है। जैसे आपने सुना होगा, अभी ट्रेन्स का भी नाम आया था, जापान में आपकी जो ट्रेन मोस्टली ये सबसे पहले कहाँ यूज की जाती है, मैग्लेव्स आपकी जापान में यूज की जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपने आयरन नेल बनाई, ठीक है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाइए। एक आप बड़ा आयरन पीस लेते हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो क्या डिफरेंस है, एक आप 2 सेल की बैटरी लेते हैं, इसमें एक आप बहुत हाई पावर की बैटरी लेते हैं, तो इनमें भी क्या डिफरेंस है। ये किसके लिए यूज होते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो उसके लिए आपके फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स, आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कि जो ये आपकी नेल है इसमें आपने जो वायर रैप की है, अगर इनमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी, तो उस टाइम पे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जो ताकत होती है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, अगर उसके बाद आपसे बात करता है सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड क्या कह रहा है, करंट सप्लाई। क्या कहता है, करंट सप्लाई। अगर आपकी करंट सप्लाई क्या है, कम है, करंट सप्लाई आपकी क्या है, कम है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगी, वीक। अगर आपकी करंट सप्लाई हाई है, आपने बहुत हाई पावर की बैटरी वहां पे यूज की है, तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, ज्यादा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था, किसने इन्वेंट किया, कैसे आप उसको शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, आपकी एक एक्टिविटी बताइए कि जो आपको प्रूफ करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बनती है, उसके यूज हो गए, उसकी स्ट्रेंथ को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। ये सारा का सारा आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। आप डेली का डेली लर्न कीजिए और राइट कीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।